टुडे कल हमने केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर दिया. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट a new topic called ionic equilibrium. ओके, देखो एक फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है एंड आयनिक इक्विलिब्रियम. फिजिकल केमिस्ट्री कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर है जो कंसेप्ट पे बेस है, उसमें से ये एक आता है. ओके, और एक टॉपिक है जो कंसेप्ट पे बेस होता है, वो होता है थर्मोडायनामिक्स. वो हम इसके बाद पढ़ेंगे. ओके, एंड ये जो चैप्टर है ये आपका 12th का टॉपिक है, 12th के टेक्स्ट बुक में है. ओके, so without wasting time we are going to start the ionic equilibrium. अब देखो, अब आयनिक इक्विलिब्रियम, हमें इक्विलिब्रियम क्या है ये तो पिछले चैप्टर में पता चल गया था. ओके, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम. ओके, अब देखो आयनिक इक्विलिब्रियम हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड बेस थ्योरी. एसिड बेस थ्योरी. ओके, एसिड बेस थ्योरी. ओके, एसिड बेस थ्योरी में हमारे पास तीन तरह की थ्योरी. फर्स्ट है अरेनियस थ्योरी. ओके, सेकंड है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी एंड थर्ड है ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी. ओके, ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी. ओके, ये जो तीन थियरी इन्होंने बताया था, एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है. ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी, अरेनियस थ्योरी. ओके, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अरेनियस थ्योरी. पहले तीन आप लिख लो, उसके बाद वन बाय वन हम और इसको एक्सप्लेन करेंगे. अरेनियस थ्योरी. ओके, अब अरेनियस थ्योरी कब एसिड को एक्सप्लेन करती है. अरेनियस ने क्या बोला था, अगर कोई सब्सटेंस एक्स वाई जेड कोई भी सब्सटेंस ले ले, अगर हमने उसे पानी में डाला, किसमें डाला, पानी में डाला, आफ्टर dissolving in water it gives the H plus ions. That substance is known as the acid. मतलब कोई भी चीज अगर हमने ली, पानी में डालने के बाद वो H plus ion फर्निश कर रही है, तो उस सब्सटेंस को अकॉर्डिंग टू द अरेनियस वो क्या होता है, एसिड. अकॉर्डिंग टू अरेनियस वो क्या होता है, एसिड. आगे बात समझ में. ओके, पहले तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और ऐसे लिखेंगे this theory. ऐसे लिखो, this theory explain acidic and basic character in aqueous solution. Acidic and basic character in aqueous solution. Okay, according to the Arrhenius, acid क्या होता है हम लिखेंगे. Acid is a substance. Acid is a substance which give. Acid is the substance which give H plus ion, which give H plus ion on dissolving in water. On dissolving in water. Okay? अरे बात समझ में. अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया HCl. HCl
एक्वियस मींस क्या, मैंने एसिड को पानी में डाल दिया। ओके, आफ्टर पानी में डालने के बाद ये क्या होगा, H प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस क्या एसिड है, अरे बस समझ में। हाँ, अगर मैंने ले लिया, क्या ले लिया, H2SO4, ये क्या देगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो ये पानी में डालने के बाद ये एसिड H प्लस दे रहा है, तो ये क्या है, एसिड अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, लिख लिया ये, लिखो। ओके, अब देखो, अब हम एक टर्म पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं बेसिसिटी। क्या बोलते हैं उसे, बेसिसिटी। बेसिसिटी पहले तो मतलब समझो, बाद में बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ H plus ion given by the acid is the basicity of what, that acid. Okay, माने समझो, ये HCl है, इसमें कितने H प्लस दिए, कितने H प्लस दिए, एक। तो हम HCl को क्या बोलेंगे, मोनो बेसिक एसिड। मींस एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी, तो बेस की क्या होगी, एसिडिटी। अरे बात समझ में? ओके, तब देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या, H2SO4, H2SO4 कितने H प्लस दे रहा है, 2H प्लस SO4 2 माइनस, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज अ डाई बेसिक acid. Number of H plus donated by the acid is denote that it denote the basicity of that acid. अरे बात समझ में? पक्का? अब देखो, कभी-कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं। क्या बोला मैंने? जो दिखता है वैसा होता नहीं। पहले तो ये लिख लो, मैं हम उसके बाद आ सकता है। लिख लिया? The number of H plus ion given by the acid is the basicity of that acid. Okay? लिख लिया? अब देखो, चला रहा है देखो, अब मैं कुछ एसिड लिखता हूँ। एक है H3PO4, एक है H3PO3, एक है H3PO। ओके, मुझे बताओ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज कितना आएगा फास्फोरस, बताओ तो, हमने पढ़ा है, बताओ जल्दी बताओ। 5 प्लस 5, यहाँ पे कितना आएगा, +5, यहाँ पे कितना आएगा, +3, और यहाँ पे कितना आएगा, +1। देखो ये H3PO3 है ना, इसे हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ये जो H3PO4, और इसे बोलते हैं हम फॉस्फोरस
एसिड, और इसे बोलते हैं हम हाइपो हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ओके, देखो देखो आपके बात कभी याद रखना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फॉर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जब भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आती तो वहां पे होता है रिक, फॉस्फोरिक, सल्फ्यूरिक, हर बात समझ में। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यहाँ पे होगा सल्फ्यूरस, फॉस्फोरस, हर बात समझ में पक्का। अब देखो यहाँ पे देखने पे इसकी बेसिसिटी कितनी लग रही है आप लोगों को, इसकी व्हाट इज द बेसिसिटी, नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय द एसिड, कितनी लग रही, 3, सब में 3 लग रही है आपको देखने से, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है यार इस केस में। देखो क्यों, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो देखो ये जो एसिड के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, मैं अभी आपको बता दूं। P तो एक डबल बॉन्ड लगा दो, आपको ये रखना नहीं है, लगा दिया, कितना ऑक्सीजन बचे सब में, एक तो है सब में, इसमें कितना ऑक्सीजन बच गए, 3 बच गए ना। हाँ, तो हर एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन आना ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा OH, यहाँ पे क्या आएगा OH, यहाँ पे क्या आएगा OH, आ गया। अब बताओ यहाँ पे OH OH और एक H, और यहाँ पे OH और H और H। कभी भी याद रखना किसी एसिड में कौन सा H निकल जाता है, जो भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ, जो भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो वही H प्लस जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 H प्लस ऑक्सीजन के साथ जुड़े तो तीनों निकल जाएंगे, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 3, यहाँ पे बताओ 2, यहाँ पे बताओ, अरे बस समझ में पक्का, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, कोई आपको बोलेंगे क्या है क्या नहीं। ओके, ऐसे फॉस्फोरिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि वो ज्यादा एच देता है। देखो आपको अभी तक तो मैं आपको ऐसे लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर रटो, लेकिन हम रटेंगे नहीं, हम लॉजिक की स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसे हम ऐसे बोल सकते, इसे क्या बोलेंगे कि ट्राई बेसिक, ये क्या होगा डाई बेसिक, ये क्या होगा मोनो बेसिक। ठीक है, हो गया, हो गया क्या? हमने एसिड देख लिया अकॉर्डिंग टू द अरेनियस क्या होता है, तो हम देखेंगे बेस। देखो बेसिस, बेसिस देखो the substance which give OH minus ion on
dissolving in water is called what? Base. Okay, it's called base. ओके देखो अब बेस की क्या थी, सॉरी एसिड की क्या थी, बेस की थी, तो इसकी क्या होगी एसिडिटी. ओके द नंबर ऑफ OH minus give known as acidity of base. Acidity of what? Base. अब देखो if we take NaOH aqueous, it gives what? It gives Na plus OH minus. तो क्या होगा, ये क्या होगा, इसकी एसिडिटी कितनी होगी 1. ओके अगर मैंने ले लिया CaOH5 तो ये कैसे ब्रेक होगा, Ca2 प्लस 2 OH माइनस, तो इसकी सर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना CaO plus H2O. हाँ CaO plus H2O. इसको ऐसे क्यों लिखेंगे, व्हाट इज द रीजन, किसने बोला, देखा था सर एक किसने बोला, कुछ और होगा वो. ओके कुछ ऐसा देखा होगा, CuSO4 5H2O ऐसा कुछ देखा होगा, ऐसा कर लेते हैं. ओके लिख लिया, डाउट यहां तक नहीं ना, चले आगे. हाँ देखो देखो याद रखना, इन एक्वियस सॉल्यूशन मैं एक नोट लिखता हूं, इन एक्वियस सॉल्यूशन H plus ion exists in H plus or H3O plus फॉर्म. ये इस फॉर्म में रहेगा या इस फॉर्म में, ओके पानी में, और इसे बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन. क्या बोलते हैं इसे, इसको H3O का, हाँ मतलब इसको या इसको दोनों को भी पानी में क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोनियम आयन. ओके विदाउट नहीं ना. अब देखो ये जो थियरी है ये बकवास थियरी, क्या है बकवास, क्योंकि इसने क्या बोला कि पानी में डालने के बाद ही हम एसिड और बेस बता सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं. ऐसे भी जो मतलब सब्सटेंस है वो बिना पानी में डालने के बाद H प्लस या OH माइनस देते नहीं, वो भी एसिड है. हमारी बात समझ में. सो दिस इज द फेलियर ऑफ दैट थियरी. तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिमिटेशंस. ओके लिमिटेशंस ऑफ दैट Arrhenius theory. Okay limitations of Arrhenius theory. Limitations of Arrhenius theory. Okay पहला ये क्या बोलता है, एसिड एंड बेस कैरेक्टर, acid and base character can only be defined in what? Okay second, it cannot explain
cannot explain the acidic character of gaseous species. ओके, हमारी बात समझ में डाउट यहाँ तक नहीं ना? ओके, जैसे अपन अभी कौन से इक्विलिब्रियम केमिकल हाँ इसके अलावा नहीं किया था, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर दिया थे तो क्या सॉलिड स्टेट हाँ वो स्टार्ट कर दिया। देखो मैंने ये क्यों स्टार्ट किया क्योंकि केमिकल और वो क्या है इंटर रिलेटेड, तो ये अच्छे समझ में आए। हर बात समझ में, अगर मैं वो 2 महीने बाद स्टार्ट करूंगा तो आप केमिकल को भूल गए हो तो ये अच्छे समझ में नहीं आए, तो आप मुझे पर डबल मेंशन कर लीजिए। और एक तो ऐसे पढ़ेंगे हर बात समझ में, और वो बहुत इजी भी चैप्टर है। थोड़ा सा डिफिकल्ट थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आपको थोड़े समझ के पढ़ना। ओके, लिख लिया। पहली थ्योरी क्या बोला आरएनएस ने? बताओ आरएनएस ने क्या बोला? एसिड कौन होता है? कौन होता है एसिड? हाँ, जो पानी में डालने के बाद H+ आयन देता है। तो क्या बेस क्या होता है? वेरी गुड, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। और जिसमें H+ एसिड डोनेट कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? उस एसिड बेस। और एसिड बेस की क्या होती है? एसिडिटी। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट नहीं? अब नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, कौन सी? ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी से एलबी थ्योरी बोल दिया, बीएल थ्योरी। ओके, बीएल थ्योरी। ओके, अब देखो इससे बहुत ज्यादा कुछ दिमाग को काम नहीं दिया, कुछ से भी और दूसरों को भी। इसने क्या बोला? एक एसिड होता है और एक बेस होता है। एसिड कौन होता है? जो H+ क्या करता है? डोनेट, मतलब H+ डोनर क्या होता है? एसिड। और बेस क्या होता है? नो, H+ एक्सेप्टर और रिसीवर। ओके, सिंपल फॉर्म। इसने क्या बोला? जो एसिड क्या होता है? जो H+ डोनेट करता है, और बेस क्या होता है? जो H+ एक्सेप्ट करता है। अगर मैंने एक रिएक्शन लिखी, देखो NH3 + HCl, तो इसके बाद इसके प्रोडक्ट मुझे मिल रहे हैं क्या? NH4 + Cl-। तो यहाँ पे कितने H से पहले? यहाँ पे कितने हो गए? तो किसने H+ दिया और किसने H+ दिया? Cl दिया और लो Cl नहीं, HCl ने H+ डोनेट किया। ओके, और अमोनिया ने H+ एक्सेप्ट किया। तो अमोनिया क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? अरे बस समझ में पक्का? ओके, और एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। देखो फिर से अगर मैंने लिखा NH3 + H2, तो देखो इसके प्रोडक्ट मिलते हैं हमें NH4 + OH। तो यहाँ पे फिर से अमोनिया क्या हो गया? बेस। वाटर क्या हो गया? एसिड। ओके, लिखो एनी डाउट? अब हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, बहुत ध्यान से समझना। कॉन्जुगेट एसिड
बेस पेयर। अब देखो व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ओके देखो देखो इधर सबसे पहले व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। हाँ स्पीशीज में यहाँ पे ये लिख लो स्पीशीज which species which differ in 1 H plus I। क्या species which differ in 1 H plus ion। पहले हम लिखेंगे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। हाँ ठीक यहाँ पे समझ में आएगा कॉन्जुगेट बेस। ये जो मैंने लाइन लिखी क्यों लिखी जब नीचे समझ में आएगा। अब देखो कॉन्जुगेट बेस लिखो मत सब हो जाने के बाद मैं आपको कर दूंगा। एक HCl ओके HCl पक्का है। HCl ने एक H प्लस डोनेट कर दिया मतलब दे दिया यहाँ से एक H प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा ओके। ये एसिड है एसिड है ना। हाँ एसिड ने अगर एक H प्लस डोनेट कर दिया तो ये बनेगा उसका कॉन्जुगेट बेस। अरे बात समझ में पक्का। देखो एक H प्लस का डिफरेंस आ रहा है। अरे बात समझ में पक्का। अब देखो और एक एग्जांपल लिखो हम अगर मैंने लिखा H2SO4 अगर मैंने H2SO4 का ऐसे लिखा 2H प्लस प्लस SO4 2 minus can I call this conjugate base of H2SO4 yes or no yes or no। SO4 माइनस को मैं इसका कॉन्जुगेट बोल सकता हूँ नहीं क्यों नहीं 2x प्लस दे रहा है हमने क्या बात की 1x प्लस। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा H प्लस प्लस H SO4 माइनस दिस इज द व्हाट कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4। अगर मैंने क्या किया फिर से एक H प्लस निकाला तो ये क्या बन जाएगा SO4 2 minus। Now SO4 2 minus is the conjugate base of because as compared to SO4 minus this is the acid or as compared to this is the acid। Are you getting? समझ में आ रहा है? ओके ओके मतलब एसिड का क्या होता है कॉन्जुगेट बेस तो बेस का क्या होगा कॉन्जुगेट एसिड। हम पहले आगे देखेंगे हम ये समझ में आ रहा है क्या पक्का। लिखो फिर हम एकदम इसी डेफिनेशन लिखो। मैं लिखता हूँ द स्पीशीज form after removal of H plus ion from acid is called CB। CB stands for conjugate base of that acid। समझ में आ रही बात of that acid okay। हो गया
समझ में आया कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? ओके, अब हम देखेंगे कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। ओके, conjugate acid. The species formed from addition of one H plus ion to base is called what? Conjugate acid of that base. Okay, conjugate acid of that base. Okay, समझ में आ रही बात? ओके, देखो NH3 प्लस X प्लस ये बन जाएगा क्या? NH4 प्लस ये बेस है तो ये इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड। हरी बात समझ में? पक्का? ओके, डाउट नहीं ना? ये लिख लो ये। लिख लिया? अब देखो देखो एक नोट लिखो, नोट लिखो, नोट conjugate acid base pairs, conjugate acid base pair are always, conjugate acid base pair are always opposite in nature. Opposite in nature. इसका मीनिंग क्या है? देखो देखो एक HCl मान लीजिए एक्टिव। अब ये दिखने में हमें क्या दिख रहा है? इट्स एसिड, एसिड है नहीं? इट्स एसिड। जब ये एक H प्लस देगा कैसे बनेगा? ये तो दे दिया। ये Cl माइनस, ये क्या होगा इसका? कॉन्जुगेट बेस। ओके, देखो कॉन्जुगेट बेस जितना वीक, क्या बोला मैंने? कॉन्जुगेट बेस जितना वीक उतना एसिड क्या होगा? आर यू गेटिंग? मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, देखो वीक माने क्या होता है? ये स्टेबल। देखो स्टेबल मींस, देखो फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल है, इसको मैंने को चलाया करना ये उछलने लगेगा, लेकिन मैंने इसको, अब ये स्टेबल है क्या? ये स्ट्रांग हो गया, ये स्टेबल है क्या? नहीं, मैं क्या आलू इसको खाना ही नहीं, बैठ जाएगा, नहीं वीक हो जाएगा। स्टेबल एक जगह से हिलेगा नहीं। हमारी बात समझ में? तो कॉन्जुगेट बेस जितना वीक उतना स्टेबल होता है, और कॉन्ट्रडिक्टरी जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस वो एसिड क्या होता है? स्ट्रांग। आर यू गेटिंग? मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रही बात? पक्का? वैसे हम बेस के लिए भी कॉन्जुगेट एसिड जितना वीक उतना बेस स्ट्रांग। ये हम ऑर्गेनिक में यूज करेंगे, ठीक है? मैंने अभी बताया। ओके, हाँ लिख लो। लिख लिया? ओके, याद है कुछ डाउट? नाउ वी एंड द व्हाट? LV theory. No, chapter 1 का क्या? Now we end the BL theory. कौन सी? Bronsted Lowry theory. क्या बोला? Bronsted ने
हाँ ओके, और हमें यहाँ से व्हाटएवर द कंजुगेट बेस, व्हाटएवर द कंजुगेट एसिड, ये पता चला। ओके, अब लिखो, देखो एम्फियोप्रोटिक स्पीसीज, एम्फियोप्रोटिक स्पीसीज क्या होती है, हम ये बोलेंगे एम्फियोप्रोटिक स्पीसीज। एम्फियोप्रोटिक स्पीसीज, देखो स्पीसीज व्हिच कैन डोनेट, देखो एक होता है एम्फोटेरिक, यू नो एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक एंड एम्फियोप्रोटिक बोथ आर डिफरेंट। क्या बोलो, समझ आ रहा है? एम्फियोप्रोटिक एंड एम्फोटेरिक both are different things, don't get relate to each other. Okay, देखो the species which can donate as well as can donate as well as accept H plus ion is called what? What? Amphiotic species. समझ में आ रही बात? ओके, देखो देखो अब यहाँ पे एक H2SO4 है, इससे एक H प्लस गया, यहाँ पे क्या बनेगा, HSO4 माइनस। ओके, देखो ये जो HSO4 माइनस है, ये एक H प्लस लूज भी कर सकता है, और क्या बनेगा SO4 2 माइनस, और ये एक H प्लस गेन भी कर सकता है, तो फिर से क्या बनाएगा ये H2SO4, लेकिन H2SO4 कभी भी फिर से एक H प्लस गेन नहीं कर सकता। तो which is the amphiopropyl, H2SO4 या HSO4 minus? This is the amphiopropyl। आ रही बात समझ में? ओके, ऐसे और एक एग्जांपल देखो, लिखूं मैं, एक एसिड होता है H2CO3, इसे बोलते हैं व्हाट, कार्बोनिक एसिड। ओके, तो कार्बोनिक एसिड ने H प्लस डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओके, सो दिस HCO3 माइनस, यहाँ से एक H प्लस रिमूव भी हो सकता है, यहाँ पे क्या बनेगा, और एक H प्लस गेन भी हो सकता है, तो क्या बनेगा, तो दिस इज आल्सो ओके, लिख लो।
समझ आ रही बात? डाउट है अभी तक? है ना? देखो ये जो आज ये थोड़ा कल ये बेसिक्स ये आपको थियोरेटिकल है, लेकिन ये आपको अच्छी से क्लियर होनी चाहिए। अरे बात है। इसके बाद अगर आप ये समझ में तो आप आगे का चैप्टर अच्छे समझ में आए। ये बहुत हम लोगों को मतलब ये हार्ड चैप्टर लगता है, लेकिन हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। जहाँ पे कुछ रटना होगा मैं कुछ ट्रिक दे दूंगा, या कुछ आपको हार्ड लगेगा। यहाँ पे हम पीएच क्या होता है, पीएच कैसे निकालते हैं, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हमारे पास पीएच पढ़ा है ना कभी? हाँ सर। हाँ, व्हाट इज द बफर सुना है? बफर सॉल्यूशन, बफर क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, लेक्चर नहीं ओके। अभी बात लिखो सेल्फ आयनाइजेशन एंड ऑटो आयनाइजेशन। Self ionization and ऑटो आयनाइजेशन। ओके, देखो बहुत ध्यान से समझना। व्हाट इज सेल्फ आयनाइजेशन? देखो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, NH3 प्लस HCl। यहाँ पे क्या बनेगा? NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। आयन तैयार हो गए। लेकिन दो डिफरेंस इसमें मैंने यूज किए। इट इज नॉट अ सेल्फ आयनाइजेशन। सारी बात समझ में? हाँ, अब देखो मैंने क्या किया, H2 एंड H2 जब हम पानी को लेते दो, अगर मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिए तो एक वाटर मॉलिक्यूल H प्लस देता है और एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, H प्लस एक्सेप्ट करता है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो बनेगा H3O प्लस और क्या बनेगा OH माइनस। अब देखो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है क्या? नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे? इट नोन एज द व्हाट? सेल्फ आयोनाइजेशन। बात समझ में आ रही है? अब देखो नॉट ओनली वाटर, अमोनिया भी सेल्फ आयोनाइजेशन में जाता है। NH3 प्लस NH3 अगर मैंने किया तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा, NH4 प्लस प्लस NH2 माइनस। ओके, अब देखो यहां से हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। ओके, देखो बोलता हूं, द एसिड which is stronger than H3O plus is the what? No, strong acid। और इसके नीचे इसके नीचे जो रहेगी उसको क्या बोलेंगे हम, वीक एसिड। क्या बोलेंगे उससे? वीक एसिड। ओके, और द बेस which is stronger than OH minus is called, यहाँ पे it's called strong लिखो।
हाँ नहीं लिख लिया। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, H3PO4. These are the some example of strong acid. Weak acid, all organic acid are weak acid. Organic acid means कौन से? COOH ग्रुप है, पता है? देखो मीन्स एक एसिड होता है, पता है? CH3COOH क्या बोलते हैं इसे? बताओ क्या बोला? क्या बोलते हैं इसे? एसिडिक एसिड। ओके, यूरिक एसिड। कुछ पढ़ा नहीं रे, कुछ आता है? देखो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में जो देखो जो बेस एल्कली मेटल के साथ, एल्कली और एल्कलाइन मेटल के साथ जब OH लगा होता है तो सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट? NaOH, KOH, CaOH5, MgOH5, ओके। एंड वीक बेस फिर से क्या बोलेंगे हम? लेविस एसिड एंड बेस। लेविस एसिड एंड बेस क्या होते हैं? एक सब्सटेंस है लेविस the species which accept the electron pair is called what? Okay, अब लेविस बेस क्या होती है? The species which donate the electron pair is called लेविस बेस। ओके, देखो जो लेविस एसिड होता है ना वो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ओके, इसके एग्जांपल में लिखो तो BF3 BBr3 AlCl3। ओके, लेविस बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। ओके, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं माने अमोनिया, ओके, वाटर, ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो दिस इज लेविस एसिड बेस हियर। ओके, नेक्स्ट वी गो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट लास्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट? बताओ जरा। The substance which contains the electricity, हम उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है?
The substance which dissociate or ionize, the substance which dissociate or ionize, the substance which dissociate or ionize on dissolving in water. On dissolving in water is called electrolyte. फॉर एग्जाम्पल देखो NaCl होता है, NaCl पानी में डालने के बाद क्या ब्रेक हो जाता है ना, Na plus aqueous plus Cl minus aqueous, ओके, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो हमने पिछले चैप्टर में टर्म पढ़ा था, क्या था, डिग्री ऑफ क्या पढ़ा था, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अरे बात समझ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यहाँ पे वही टर्म हम पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ नो आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था, फ्रैक्शन, मतलब जो रिएक्ट हो जाता है, ओके। यहाँ पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे हम इसे भी अल्फा ही बोलेंगे, ओके, यहाँ पे इसे भी क्या बोलेंगे, अल्फा। ये क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज, ओके। अब देखो फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, क्या बोलेंगे हम, मोल्स आयनाइज, नंबर ऑफ मोल आयनाइज अपॉन क्या होगा, टोटल, ओके। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा आयनाइज हो जाता है, तो ये अल्फा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कितनी होगी, 1, पूरा आयनाइज हो जाता है ना, जितना ये होगा, जितना इधर था उधर उतने जाएंगे ना, तो अल्फा कितना आएगा, 1, तो इसके लिए अल्फा होगा 1। कुछ समझ में आ रहा है क्या, ओके। हो गया। अब देखो इसके हम एग्जांपल लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो all strong acid and base, all strong acid and bases are what, strong electrolyte। all strong acid and bases are strong electrolyte। मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, H2S तो कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ओके। NaOH भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, CaOH भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ओके। हाँ, अब हम नेक्स्ट बोलेंगे ऑल वाटर सॉल्युबल सॉल्ट,
all water soluble salts are strong electrolytes. Are strong electrolytes. इसमें आएगा NaCl, okay, NaNO3, like KCl, strong electrolyte. Without क्या कर हम बाकी का कर लेते हैं, okay?